उस शख्स ने गलत जुबान इस्तेमाल की, चाहे वो सहाफी हो या कोई भी हो, गलत जुबान इस्तेमाल करना किसी का हक नहीं है। आपको किसी से कोई एतराज हो सकते हैं, आप उसकी पॉलिसियों पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को इस तरह उसकी तस्लील करें। उसके बाद ठीक है स्टैंडिंग कमेटी में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ऑफिशियली गवर्नमेंट की जानिब से और जमात की जानिब से जो ट्रेंड चलाया गया है, मैं समझता हूं अफसोसनाक बात है। इस वक्त फोकस क्या होना चाहिए? इस वक्त फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को गालम गलौज, फोकस ये होना चाहिए कि इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद किस तरह की जाए। पंजाब में इस वक्त सैलाब मुतासरीन जिनके लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक खुल के एक अपील की है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। लोग वहां पे इस वक्त गंदुम के लिए, रोटी के लिए परेशान है। देखिए जी, नहीं होना चाहिए था। मैंने तो ज़रा मैं यहाँ पे नहीं था, मुझे भरपूर इज़हार करता, लेकिन मैंने वहां से सोशल मीडिया के जरिए अपना पैगाम दिया था कि उस शख्स ने गलत जुबान इस्तेमाल की, चाहे वो सहाफी हो या कोई भी हो, गलत जुबान इस्तेमाल करना किसी का हक नहीं है। आपको किसी से कोई एतराज हो सकते हैं, आप उसकी पॉलिसियों पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी कम्युनिटी को इस तरह उसकी तस्लील करें। उसके बाद ठीक है स्टैंडिंग कमेटी में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ऑफिशियली गवर्नमेंट की जानिब से और जमात की जानिब से जो ट्रेंड चलाया गया है, मैं समझता हूं अफसोसनाक वाकया, मेरे साथ वो अफसोसनाक वाकया था। इस वक्त फोकस क्या होना चाहिए? इस वक्त फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को गालम गलौज, फोकस ये होना चाहिए कि इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद किस तरह की जाए। पंजाब में इस वक्त सैलाब मुतासरीन जिनके लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक खुल के एक अपील की है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो। ये बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है। लोग वहां पे इस वक्त गंदुम के लिए, रोटी के लिए परेशान है। लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए लोगों की इमदाद करें, लोगों को आप सहूलत पहुंचाएं, क्योंकि वो है ही गरीब लोगों के लिए। हुकूमत ये कर रही है। देखिए जी, प्रेसिडेंट नासिर जरदारी साहब ने हमेशा वो बात की जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। इससे पहले 2008 से पहले पाकिस्तान गंदुम इंपोर्ट करता था। प्रेसिडेंट नासिर जरदारी साहब ने जो पॉलिसी दी, पाकिस्तान गंदुम एक्सपोर्ट करना शुरू हुआ। इस बार फिर वफाकी हुकूमत की, ठीक है, उनको IMF का प्रेशर था या कोई भी इशू था। आप ये तो नहीं होता कि अगर आप किसी से भी किसी कंडीशन में हैं तो आप बातचीत नहीं कर सकते, अपना मौकफ नहीं पहुंचा सकते। इस वक्त सूरत हाल क्या है? इस वक्त पाकिस्तान में गंदुम की शॉर्टेज है। गंदुम की शॉर्टेज की वजह से $1.2 बिलियन मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम $1.2 बिलियन की गंदुम आपने इंपोर्ट करनी है। कोई समझे कि 300 अरब से ज्यादा की गंदुम आपने इंपोर्ट करनी है सिर्फ एक साल के लिए। 300 अरब रुपए ज्यादा आप जब दोगे तो आपका फॉरेन रिजर्व कम होगा। देखिए जी, बहुत सारे मंसूबे जो है उन पे बातचीत हुई है और खास तौर पर एनर्जी सेक्टर पे बहुत बड़ा काम हुआ है। मिनिस्टर नासिर शाह साहब भी साथ थे वक्त में। तो एनर्जी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर्स पे पाकिस्तान और चाइना मिलकर काम करना चाहते हैं। एनर्जी एक बहुत बड़ा एवेन्यू है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत सारी इनिशिएटिव लिए गए। तो बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि एक संजीदा नौयत का और बहुत ही कामयाब दौरा नासिर जरदारी साहब का। अच्छा, मैं अर्ज करूँ आपका, देखिए ये तो हम खड़े हैं, सेनेटर ताज हैदर साहब मरूम जो है उनके नाम पे ब्रिज मुंसलिक किया गया है। उसमें जो साथ में जाम सादिक ब्रिज है, जैसे ये हम खोल देंगे हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला, पूरी कोशिश हमारी होगी, तो उसको हम डिमोलिश करेंगे। उस पर भी इस तरह स्टेट ऑफ द आर्ट बड़ा ब्रिज बनाया जाएगा। आप उस ब्रिज को देखें, उस ब्रिज को देखें, कितना बड़ा फर्क है। इस ब्रिज में जो है पैदल चलने वाले के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है, साइकिल पे चलाने वाले के लिए अलग ट्रैक बनाया गया है। तो यहाँ पे जो हम जदीद उस्तवार की बात करें, जदीद सहूलतों की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा दुनिया में पैदल चलने वाले का जो राइट वो समझा जाता है। उसके लिए अपने पूरे ट्रैक में जो है पैदल चलने वालों के लिए हमने सहूलतें दी हैं। इसी तरीके से हम साइकिल पे जो सवार लोग हैं उनके लिए भी सहूलतें दी हुई है, मोटरसाइकिल वालों के लिए सहूलत दी गई है। तो ये बहुत वाइड ट्रैक बनाया गया है। ऐसा ही पैरेलल ट्रैक बिल्कुल आइडेंटिकल हम वहां पे भी बनाएंगे। वो ब्रिज तोड़ के, क्योंकि उसकी हालत खस्ता है, उसको तोड़ के उसके बाद ऐसा ही स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज वहां बनेगा। तो फिर आपके जो शिकायत है वो उसमें हल हो जाएगा। बिल्कुल हुकूमत ने एक्शन लिया है और FIR भी कटेगी और जो भी कल्प्रिट होंगे उनको गिरफ्तार करेंगे। इम्तियाज मीर एक सहाफी है, उनके लिए उनकी नेक तमन्नाओं के हमारी तरफ से इज़हार भी है, उनकी सेहत की भी सहूलियात जो है, सारी चीजें हुकूमत से उसको कैटर करेगी। और हम सब जो है इस अफसोसनाक घड़ी में कि उनको अभी जख्मी है और उनकी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। कल 3 ट्रांसजेंडर्स को भी कत्ल कर दिया गया है बलीर में, इस हवाले से कोई मालूमात मिली? देखिए जी, ये अब जब आपने बात की इम्तियाज मीर की बात मैं कर लूं या जो आपने ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओं की बात की, ट्रांसजेंडर्स की, ये इंडिविजुअल वाकयात है, ठीक है। इंडिविजुअल वाकयात, इनके पीछे कोई ना कोई पेशरफ्त है। खुदा न खास्ता इसको आप ये एक जमरे में नहीं लेके आ सकते कि ये कोई टेररिज्म की लहर है क्या है।
ये इंडिविजुअल वाकयात है, इनके पीछे कोई ना कोई मुहरकात होंगे, नहीं होने चाहिए। लेकिन अब जब तक कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ जाती, चाहे वो हमारे सहाफी दोस्त की हो या उन ट्रांसजेंडर हमारे जो हैं ख्वाजा सरा हमारे भाई हैं, तो उनके लिए भी जो भी तहकीकात होगी वो होगी। लेकिन ये बता दूं कि हुकूमत कल्प्रिट्स को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी।